नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा आपका फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, अपन राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर में राजस्थान के लोक देवताओं की बात कर रहे थे। जो इससे पहले वाला वीडियो है उसमें अपन ने राजस्थान के 2 लोक देवताओं की बात कर ली थी। मैंने बताया था कि जब अपन राजस्थान के लोक देवताओं की बात करते हैं तो अपन पंचपीर में 5 लोक देवताओं को एक साथ पढ़ते हैं। उस पंचपीर समूह में अपन ने बात की थी कि ये जो 5 पीर हैं इसकी मैंने एक छोटी ट्रिक बताई थी आपको, और वो मैंने सब ट्रिक में मैंने बताया था कि ये जो समूह, उसमें सबसे पहले अपन ने बात की थी रामदेव जी की। जो दूसरी बात की थी अपन ने, वो दूसरी बात की थी किनकी? मेहाजी मांगलिया की। दूसरी जो अपन ने बात की थी वो किसकी की थी? मेहाजी मांगलिया की। तीसरी जो बात आज अपन जिनकी बात करने वाले हैं उसमें अपन बात करेंगे किसकी? बाबूजी राठौड़ की। किसकी बात करेंगे? बाबूजी राठौड़ की, जिन्होंने गायों की रक्षा के लिए अपने क्या कर दिए? प्राण दे दिए। और जो उसके अलावा जो अपन बात करेंगे गोगा जी की। किनकी बात करेंगे अपन? गोगा जी की। और जो अंतिम पंचपीर में जो अंतिम जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन हड़बूजी सांकला। तो ये जो 5 लोक देवता हैं जिनको अपन पंचपीर के नाम से जानते हैं, इन्हीं से अपन ने इस श्रृंखला की क्या की थी? शुरुआत की थी। राजस्थान के लोक देवताओं की अपन ने क्या की थी? शुरुआत की थी। इन लोक देवताओं में अब तक जो अपन पढ़ चुके हैं, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, रामदेव जी अपन पढ़ चुके हैं, मेहाजी मांगलिया के बारे में अपन विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी अपन ने क्या कर ली है? डिस्कस कर ली है। आज जो अपन बात करेंगे बाबूजी राठौड़ की। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपन अपना टॉपिक, जिसमें अपन आज शुरुआत किससे करेंगे? बाबूजी राठौड़। देखिए दोस्तों, बाबूजी राठौड़ की जब अपन बात स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एक राजस्थान के ऐसे लोक देवता जिन्होंने गायों की रक्षा के लिए अपनी चवरी में से जो फेरे हो रहे थे, इनके शादी हो रही थी, चलते फेरों में से उठे, अपनी हो रही शादी में अपनी वाइफ का जो गलजोड़ा है उसको काटा और उठकर अपने गायों की रक्षा के लिए वो क्या हो गए? वहाँ से रवाना हो गए। ऐसे वीर बाबूजी राठौड़ की अपन आज पूरी इस जो अपना वीडियो है इसमें अपन पूरी बात करेंगे कि क्या थे बाबूजी राठौड़ और उनसे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे लोक देवता के रूप में पूछे जा सकते हैं। अगर आज के लोगों को अगर ऐसा कहा जाए कि आपकी शादी हो रही है और आपको गायों की रक्षा के लिए जाना है, तो मुझे नहीं लगता कोई आदमी अब चलती शादी छोड़ के अपना फेरे छोड़ के जाएगा। लेकिन वीर बाबूजी राठौड़ जो अपने फेरे छोड़कर, अपने अधूरे फेरों में से उठकर, अपनी हो रही शादी को छोड़कर गायों की रक्षा के लिए चले गए, और इसीलिए वो लोक देवता है, इसीलिए आज उनकी क्या पूजा की जाती है। तो देखिए दोस्तों, अपन स्टार्ट करेंगे वीर बाबूजी राठौड़ से। आज का जो वीडियो है उसमें अपन पढ़ेंगे किसका? वीर बाबूजी राठौड़ का। तो वीर बाबूजी राठौड़ की अपन बात करेंगे। इनका जन्म जगह का नाम क्या? कोड़ूमंड में। जन्म कहाँ पर होता है वीर बाबूजी राठौड़ का? कोड़ूमंड में। और ये कोड़ूमंड कहाँ पर है? फलोदी। और ये फलोदी कहाँ पर है? जोधपुर में। जोधपुर के फलोदी तहसील में एक जगह है कोड़ूमंड, वहाँ पर किसका जन्म होता है? वीर बाबूजी राठौड़ का। ये जोधपुर के एक शासक अपन पढ़ते हैं जिनका नाम क्या? राव सिंह। उनके क्या है? वंशज हैं। जोधपुर के राठौड़ शासक हैं राव सिंह, उनके क्या? वंशज हैं। और ये ऐसा कहा जाता है कि वीर बाबूजी राठौड़ जिनका ससुराल कहाँ? अमरकोट। वर्तमान में ये अमरकोट कहाँ पर है दोस्तों? पाकिस्तान में, है ना? अमरकोट कहाँ पर? पाकिस्तान में। वहाँ पर इनका क्या है? ससुराल है। और वहाँ पर ये अपनी पत्नी से फेरे होते समय गायों की रक्षा के लिए वहाँ से क्या है? आ जाते हैं। और गायों की रक्षा करते हुए अपने खुद के जीजा, इनके स्वयं के जीजा जिनका नाम क्या? जिंदराव खींची, है ना? अपने खुद के जीजा जिनका नाम क्या? जिंदराव खींची। और ये जिंदराव खींची कहाँ के शासक थे? जायल। और ये जायल कहाँ पे? नागौर तहसील में। सॉरी, जायल कहाँ पर? नागौर डिस्ट्रिक्ट में है। उनकी से गायों की रक्षा करते हुए ये अपने जीजाजी से क्या करते हैं? युद्ध करते हैं और गायों की रक्षा करते हैं, और इसी युद्ध में अपने प्राणों की क्या कर देते हैं? त्याग कर देते हैं। इसीलिए बाबूजी राठौड़ इतिहास में क्या
एक लोक देवता के रूप में क्या होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं। तो ये मैंने आपको थोड़ी बहुत कहानी बताई बाबूजी राठौड़ की कि किस प्रकार वो अपने एक लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए। ये तो एक बेसिक स्टोरी थी, लेकिन अब जो अपन बात करेंगे वीर बाबूजी राठौड़ के बारे में, जो अपने एग्जाम के जो पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है अपन उनके बारे में पूरी बात करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं वीर बाबूजी राठौड़ से। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे वीर बाबूजी राठौड़ के बारे में। तो वीर बाबूजी राठौड़ का जन्म कहाँ पर, कोलूमंड गांव में, और ये कोलूमंड गांव कहाँ पर, फड़ौदी जोधपुर में। कब होता है, 1234 ईस्वी में इनका जन्म कब होता है, 1234 ईस्वी में। क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से जोधपुर के कौन से राठौड़ शासक के ये समकक्ष हैं, या कौन के जोधपुर के राठौड़ शासक के क्या है, राव सिंहा हैं, उनके ये क्या है, वंशज हैं, इन्हीं के ये क्या है, परिवार से संबंधित हैं। अब कुछ बातें जो और अपन बात करेंगे इनके कुछ उपनामों की, तो मैं इनके कुछ उपनामों की बात कर लेता हूँ यहाँ पर। देखिए जो इनके मुख्य पुजारी हैं बाबूजी के, वो एक राजस्थान में एक जाति है, एक समुदाय है जिनका नाम क्या, रेबारी जाति या देवासी जाति है। वो बाबूजी की मुख्य रूप से क्या करते हैं, पूजा करते हैं। जो भक्त हैं वो सबसे ज़्यादा जो इनकी पूजा करते हैं वो कौन, रेबारी या देवासी जाति के जो लोग हैं वो इनकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, ऊंटों का देवता। बाबूजी राठौड़ को किस नाम से जाना जाता है, ऊंटों का देवता, क्योंकि आपको पता होगा जो देबारी या देवासी जाति है वो ऊंटों की क्या करती है, सबसे ज़्यादा ऊंट पालन करती है। और जो आपके ऊंटों के देवता के रूप में वो किसकी पूजा करते हैं, बाबूजी राठौड़ की। इन्हें राजस्थान में ऊंट लाने का क्या है, श्रेय प्राप्त है। राजस्थान में ऊंट लाने का अगर आपको पूछा जाए श्रेय किसे प्राप्त है, बाबूजी राठौड़ को। कौन से लोक देवता ऊंटों के लोक देवता कहलाते हैं, या किन्हें राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय प्राप्त है। अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप किनका नाम लिखेंगे, बाबूजी राठौड़ का। इसके अलावा अगर अपन इनके कुछ और नामों की बात करेंगे तो अपन इनको क्या कहेंगे, गायों के मुक्तिदाता। इनके और दूसरे जो नाम है वो क्या है, क्योंकि अब मैंने अभी आपको बताया गायों से इन्होंने क्या की, गायों की क्या की थी, रक्षा। तो इन्हें क्या कहते हैं अपन, गायों के मुक्तिदाता, प्लेग के रक्षक देवता। इनके जो उपनाम मिलते हैं वो क्या मिलते हैं, प्लेग रक्षक देवता। और जो मिलता है एक नाम, हाड़ फाड़ के देवता। हाड़ फाड़ के इनको क्या कहते हैं, देवता कहते हैं। एक चीज़ जो आपको और याद रखनी है इनके बारे में कि इनकी पत्नी का जो नाम है, जब मैंने अभी बताया अमरकोट पाकिस्तान में इनका क्या ससुराल है, और वहाँ से ये अपनी पत्नी की बात करेंगे। इनकी पत्नी का नाम क्या, सुप्यारदे। इनकी पत्नी का नाम क्या है, सुप्यारदे। जो बाबूजी राठौड़ है वो क्या, देखिए जो मैंने अभी आपको जो बताई थी कि अपने जीजा जिंदराव खींची, जो कि कहाँ के शासक, जायल नागौर हैं, उनसे किसकी रक्षा के लिए, गायों की रक्षा के लिए क्या कर दिए, प्राण त्याग दिए, है ना। युद्ध किया था अपने जीजा जिंदराव खींची से, क्या किया था, युद्ध किया था, है ना। किसने, बाबूजी राठौड़ ने। तो ये युद्ध जब हो रहा था तो ऐसा बताते हैं कि ये जो जिंदराव खींची है वो गायों को क्या करते हैं, ले चुरा कर ले जा रहे होते हैं। तो जब ये खबर जो है बाबूजी राठौड़ को कब मिलती है, जब उनके क्या हो रहे हैं, फेरे हो रहे हैं, उनकी शादी हो रही है। किन से, सुप्यारदे से। 4 फेरे जो होते हैं आप सब जानते होंगे, हिंदू जो रीति रिवाज है, अपन कहते हैं 7 फेरे होते नहीं है, कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो उन 4 फेरों में से जो चौथा फेरा है ना, मैं देखिए 3 फेरे तो क्या हो चुके हैं पूरे, और चौथा जो फेरा है वो आधा होता है। इसीलिए और उससे पहले ही उस आधे फेरे में ही बाबूजी राठौड़ अपनी तलवार निकालते हैं। जो ही उनको खबर पता चलती है कि गायों को कौन ले जा रहा है, जिंदराव खींची ले जा रहा है, तो वो अपनी तलवार निकालते हैं। जो गढ़जोड़ा आप समझते होंगे, जो शादी के समय
जो लड़की और वर और वधू के बीच का जो एक धागे से कपड़े से जो बांध दिया जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं गलजोड़ा, तो अपना गलजोड़ा अपनी ही तलवार से क्या कर देते हैं, वो काट देते हैं और वहाँ से सीधे कहाँ आ जाते हैं, जायल और किससे युद्ध करते हैं, जिंदराव खींची से। इसीलिए जो पाबू जी के जो भक्त हैं, पाबू जी के जो भक्त हैं, वो अपनी शादी में कितने फेरे लेते हैं, 3.5 फेरे ही लेते हैं। कितने फेरे लेते हैं, 3.5 फेरे लेते हैं। क्यों लेते हैं, कहानी आपको समझ में आ गई। क्योंकि स्वयं जो पाबू जी हैं वो खुद कितने फेरों में उठकर आ गए थे, 3.5 फेरों में गायों की रक्षा के लिए आ गए थे। इसीलिए जो इनके भक्त हैं वो भी कितने फेरे लेते हैं, 3.5 फेरे ही लेते हैं। तो दोस्तों आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका पूरा। बाकी इसके आगे और भी बाबू जी से संबंधित कुछ चीज़ें हैं, कुछ ग्रंथ हैं, बाबू जी की फड़ है जो कि जिसकी भी अपन बात करेंगे। आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक अपन उसके आगे और बात देखिए। बाबू जी की एक घोड़ी का नाम आपसे पूछा जा सकता है। बाबू जी की घोड़ी क्या थी, केसर कालमी। बाबू जी की घोड़ी का नाम क्या, केसर कालमी। घोड़ी का संबंध किससे है, बाबू जी से। और ये जो केसर कालमी घोड़ी है बाबू जी की, वो बाबू जी को क्या दी थी, गिफ्ट दी थी। किसने, बाबू जी की एक धर्म बहन है। बाबू जी की क्या है, धर्म बहन है, और जिनका नाम क्या, देवल चारणी। धर्म बहन जिसका नाम क्या, देवल चारणी। जब बाबू जी सुप्यार देश से क्या करने जा रहे हैं, विवाह करने जा रहे हैं, तो उस समय ये जो बहन है वो आप जो बाबू जी की धर्म बहन देवल चारणी है, वो बाबू जी के गिफ्ट में क्या लाती है, घोड़ी लेके आती है। और घोड़ी का नाम क्या, केसर कालमी। इन्हीं देवल चारणी की गायों को फिर क्या होता है, जो जिंदराव खींची है वो ले जाता है और बाबू जी उनकी रक्षा के लिए आते हैं और एक गायों की रक्षा के लिए युद्ध करते हैं अपने स्वयं के जीजाजी से। आगे अपन बात करेंगे और कि जो बाबू जी से संबंधित लोक नृत्य है, बाबू जी से संबंधित है क्या पढ़ते हैं अपन, लोक नृत्य। और वो लोक नृत्य कौन सा है जो बाबू जी से संबंधित है, वो कौन सा लोक नृत्य है, थाली लोक नृत्य। नृत्य का नाम क्या, थाली नृत्य। जो थाली नृत्य है उसका संबंध भी किससे, बाबू जी से संबंधित है। ये किससे संबंधित है, बाबू जी से संबंधित है। और अगर अपन बात करेंगे बाबू जी से संबंधित कुछ और फैक्ट्स की, तो वो फैक्ट्स है, एक अपन पढ़ते हैं बाबू प्रकाश ग्रंथ, है ना। एक अपन पढ़ते हैं क्या, बाबू प्रकाश ग्रंथ। ये जो बाबू प्रकाश ग्रंथ है वो किसने लिखा है, आसिया मोड जी ने। ये किसने लिखा है, आसिया मोड जी ने ये ग्रंथ लिखा है। और इस ग्रंथ में क्या वर्णन किया गया है, इसमें बाबू जी की जीवनी का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। इसमें बाबू जी की जीवनी का क्या है, वर्णन है। कौन से ग्रंथ में, बाबू प्रकाश ग्रंथ में। अगर अपन और बात करें बाबू जी राठौड़ से संबंधित फैक्ट की, तो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों के सामने आती है, वो है बाबू जी की फड़। क्या है दोस्तों, बाबू जी की फड़। राजस्थान में आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए, देखिए पहले मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ कि फड़ क्या होता है ना। पहले अपन थोड़ी सी बात करें कि फड़ जो है वो क्या होता है। फड़ ऐसा होता है, कपड़ा होता है, और उस कपड़े के ऊपर किसी भी लोक देवता की या और भी किसी की व्यक्ति विशेष की क्या बनाई जाती है, संपूर्ण जीवनी। किस पर, कपड़े के ऊपर, कपड़े पर संपूर्ण जीवनी का क्या होता है, चित्रण होता है। कपड़े पर क्या होता है, संपूर्ण जीवनी का जो चित्रण होता है उसे अपन क्या कहते हैं, फड़ कहते हैं। इसमें अलग अलग डायग्राम बने होते हैं और उन डायग्राम के माध्यम से किसी व्यक्ति विशेष की, किसी लोक देवता की अपन क्या कहते हैं, पूरी की पूरी क्या बनाई जाती है, इस तरह से जीवनी बनाई जाती है। और जो फड़वाचक होते हैं या जो फड़ का गायन करते हैं, जो भोपा होते हैं, वो भोपा क्या करते हैं, इस फड़ को वाचते समय या बाजते समय क्या करते हैं, उनकी संपूर्ण जीवनी को गाते हुए और कुछ लोक जो वाद्य हैं उनका प्रयोग करते हुए, उनको बजाते हुए क्या करते हैं, वो उनकी संपूर्ण जीवनी को गाना गाकर अपने को क्या करते हैं, सुनाते हैं। ये जो क्रिया होती है इसको अपन क्या कहते हैं, फड़ वाचन। इसको क्या कहते हैं, फड़ वाचन। तो फड़ क्या हुआ दोस्तों, किसी भी लोक देवता की या किसी व्यक्ति विशेष की संपूर्ण जीवनी किस पर, एक कपड़े पर, एक बड़े से कपड़े पर क्या उसको संपूर्ण चित्रकारी के रूप में उकेरना और फिर उसका जो वाचन होता है उसको अपन क्या कह रहे हैं, फड़ वाचन। तो बाबू जी की फड़ की मैं बात करूंगा यहाँ पर। तो बाबू जी की फड़ क्या है, सबसे
राजस्थान में तो सबसे लोकप्रिय फड़ है वो किसकी है? पाबूजी की। राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है? पाबूजी की। जो फड़ है, जो पाबूजी की फड़ है, उसका वाचन किसके द्वारा किया जाता है? उसका वाचन किसके द्वारा किया जाता है? अभी मैंने बताया, रेबारी जाति के जो भोपे होते हैं, रेबारी जाति के जो भोपे होते हैं, उनके द्वारा इसका क्या किया जाता है? वाचन किया जाता है। और इसका वाचन करते समय जो रेबारी जाति के भोपे होते हैं, इनका वाचन करते समय क्या करते हैं? एक स्पेशल वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। उस वाद्य यंत्र को अपन क्या कहते हैं? जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है उस वाद्य यंत्र को क्या कहा जाता है? रावण हत्ता, है ना। आपने देखा होगा रावण हत्ता, जो नारियल के से कटोरी के जैसे होता है ना, जिसके ऊपर एक वायर लगा होता है और इस तरीके से बजाते हैं, आपने कहीं देखा होगा। तो वो जो वाद्य यंत्र है उसको अपन क्या कहते हैं? रावण हत्ता कहते हैं। इस रावण हत्या का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। और बाबूजी की संपूर्ण जीवनी का गाकर क्या किया जाता है? वर्णन किया जाता है। किसकी सहायता से? फड़ की सहायता से। तो बाबूजी की फड़ के संबंध में अपन ने 3 चीजें पढ़ी। एक आपका क्या, यह सबसे राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ है, इसका जो वाचन है वो रेबारी जाति के भोपों के द्वारा किया जाता है। और जो वाद्य यंत्र है जो बाबूजी की फड़ के समय प्रयोग किया जाता है वो क्या है? आपका रावण हत्ता है। 3 चीजें हैं जो आपको यहाँ से क्या समझने की क्या है जरूरत है। तो ये कुछ चीजें थी और जो बाबूजी के संबंध में थी। एक, बाबूजी की घोड़ी का नाम केसर काल में जो उनके बहन देवल चारनी ने इनको क्या की थी? गिफ्ट की थी। दूसरा, जो लोक नृत्य है वो कौन सा है? थाली नृत्य, है ना, जो बाबूजी से क्या है? संबंधित है। तीसरा, बाबूजी का जो ग्रंथ है जो बाबूजी से संबंधित है वो कौन सा? बाबू प्रकाश ग्रंथ, जो किसने लिखा? आसिया मोड़ जी ने। और चौथी चीज है वो क्या है? बाबूजी की फड़, जिसके बारे में मैंने आपको संपूर्ण बता दिया। एक आपसे पूछा जाए दोस्तों कि फड़ जो है उसके प्रसिद्ध, है ना, फड़ लिखने के लिए कौन व्यक्ति प्रसिद्ध है? तो आपको एक नाम याद रखना है, श्रीलाल जोशी। श्रीलाल जोशी जी जो है वो राजस्थान में फड़ के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। इनकी बनाई हुई फड़े क्या है? पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। और ये कहाँ से संबंधित है? इनका कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये भीलवाड़ा से। श्रीलाल जोशी जी का संबंध कहाँ से? भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा से है। और ये फड़ बनाने में क्या है? बहुत ही एक्सपर्ट है। इनकी फड़े पूरे विश्व भर में क्या है? प्रसिद्ध हैं। ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि फड़ जो कला है वो कहाँ की प्रसिद्ध है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको और बाबूजी जी राठौर से संबंधित हैं, जिनको आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। आप इसका भी क्या ले सकते हैं? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप लिख रहे हैं तो आप आराम से साथ में लिख सकते हैं। अब अगर आप लोगों ने लिख लिया हो तो कुछ आगे लिखते हैं अपन। एक और चीज़, एक आपको और बाबूजी की फड़ से संबंधित एक फैक्ट आपको ध्यान रखना है, और वो है कि जो आपका जोधपुर रेलवे स्टेशन है ना, आपको थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान रखनी है। कौन सा रेलवे स्टेशन? जोधपुर रेलवे स्टेशन। अभी अपन ने देखा था जब स्वच्छता सूचकांक आए थे तो राजस्थान के जयपुर, जोधपुर और कुछ स्टेशन थे जो इंपॉर्टेंट थे, उनमें आप देख सकते हैं जोधपुर जो रेलवे स्टेशन है, इसी जोधपुर रेलवे स्टेशन पर आपके क्या बनी हुई है? बाबूजी की फड़ का क्या किया गया है? चित्रण। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बाबूजी की फड़ का चित्रण कौन से रेलवे स्टेशन पे किया गया है, तो बाबूजी की फड़ का चित्रण क्या कहाँ पर किया गया दोस्तों? आपके जोधपुर रेलवे स्टेशन पर बाबूजी की फड़ का क्या किया गया? संपूर्ण चित्रण किया गया है। इसके अलावा एक और जो आपको है फैक्ट याद रखना है वो है पवाड़े, है ना। कई जगह आपको पावड़े मिलते हैं, कई जगह आपको पवाड़े मिलते हैं। क्या है ये पावड़े या पवाड़े? तो ये बाबूजी के संबंधित हैं, गीत हैं, जो बाबूजी से संबंधित क्या है? गीत हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? पवाड़े। किससे संबंधित हैं? बाबूजी से संबंधित गीत जो हैं उन्हें क्या कहते हैं अपन? पवाड़े कहते हैं। बाबूजी से संबंधित गीतों को क्या कहते हैं? पवाड़े कहते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि बाबूजी का जो मेला है ना, बाबूजी से का जो मेला है वो मेला कहाँ भरता है? तो दोस्तों बाबूजी का जो मेला है वो चैत्र मास की अमावस्या को, चैत्र मास की अमावस्या को भरता है। और ये जो मेला है चैत्र मास की अमावस्या को कहाँ भरता है? चैत्र मास की अमावस्या को कहाँ भरता है? कोल्लूमंड में। मैंने बताया कोल्लूमंड क्या है दोस्तों? बाबूजी का जन्म स्थान है। ध्यानदल जी के घर पर बाबूजी का क्या होता है? जन्म होता है। राव सिंहा के ये क्या थे? वंशज थे। तो कोल्लूमंड फड़ौदी जोधपुर में चैत्र की अमावस्या को बाबूजी का क्या भरता है? मेला भरता है। तो अपन ने पढ़ा ऊँटों के देवता, प्लेग रक्षक देवता, ऐसे देवता जिन्होंने गायों की रक्षा के लिए अपने फेरे छोड़ दिए, अपनी पत्नी के साथ जो जोड़ा हुआ गल जोड़ा था उसको अपनी ही तलवार से काट कर गायों की रक्षा करते हुए क्या कर दिए? अपने
प्राणों के त्याग कर दिए और युद्ध भी किससे किया, अपने खुद के जीजा से। तो दोस्तों ये थे संपूर्ण जो आपके फैक्ट्स थे पापू जी से संबंधित जितने भी फैक्ट थे, ये सारे फैक्ट्स आपके अपन इसमें कवर किए हैं।